हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग लगभग उन 2 संगठन पढ़ चुके हैं। पहला सार्क था आपका, जिसमें कि 8 देश थे, और दूसरा आपका आसियान, जिसमें कि 11 देश थे। तो 11-8 लगभग हम लोगों ने 19 देश पढ़ लिए हैं। तो आज हम रिवीजन रखेंगे, क्योंकि रिवीजन होना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप कहेंगे सर पढ़ाते जा रहे हैं, रिवीजन तो हो ही नहीं रहा है। तो आप खुद से भी करिए और हम आपका रिवीजन करा भी रहे हैं अभी जस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आसियान को रिवीजन में लेंगे सबसे पहले, उसके बाद सार्क को पकड़ेंगे। तो हमने आपको जैसे कि बता चुके हैं, आसियान कंप्लीट हो चुका है और आसियान में लगभग आपके 11 देश हैं। कितने देश हैं? 11 देश हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 11 देश में सबसे पहला देश आपका है, ये आपका हो गया म्यांमार। कौन सा देश हो गया? म्यांमार। कौन सा देश है भैया? ये हो गया म्यांमार। कौन सा देश है भैया? ये म्यांमार हो गया, पीला वाला। क्लियर? ये म्यांमार हो गया, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट आपका है थाईलैंड, फिर उसके बाद लाओस, फिर कंबोडिया। इसके नीचे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद आपका यहाँ पर मलेशिया। ठीक है, मलेशिया के जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर एक देश छोटा सा है, सिंगापुर। मलेशिया आपका यहाँ पर भी है। ठीक, मलेशिया यहाँ पर दोनों जगह है। यहाँ पर जो टूटा है छोटा देश वो सिंगापुर है, और यहाँ पर जो टूटा है वो आपका ब्रुनेई है। क्लियर हो रहा है? किसी कोई समस्या तो नहीं? इसके बाद इंडोनेशिया आपका हो गया। उसके बाद फिलीपींस हो गया, और उसके बाद यहाँ पर तिमोर लेस्टे। तो आपके 11 देश हो गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया का मैप लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा है? साउथ ईस्ट एशिया का मैप लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी आपकी नापिडो है, पुराना नाम आपका बर्मा, जिसकी राजधानी रंगून। किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पर आपका फेमस किसके लिए? यहाँ पर जस्ट नीचे आपको अंडमान आइलैंड मिलेगा, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और जो आपका म्यांमार है, म्यांमार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने आपको लिखवाए थे, तो आप लोग फटाफट बताइएगा, हम पूछेंगे आपसे। रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले म्यांमार में जो आपका हाँ, म्यांमार आराकान पर्वत किस देश में स्थित है? म्यांमार में है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद सितवे बंदरगाह आपका म्यांमार। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको अलग किया नहीं गया था, इसके तहत हुआ था, लेकिन हुआ कब था अलग? 1937 में हुआ था। ठीक है, अगर पूछेगा किसके तहत अलग हुआ तो आप बताना 1935 के, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन अगर कहेगा कि कब अलग हुआ तो 1937 में भारत से अलग हुआ। ठीक है, उसके बाद है इरावती और साल्वी नदी। यहाँ पर आपका इरावती और साल्वी नदी, इसके बीच का आपका कौन सा पठार? सान का पठार। तो इरावती और साल्वी नदी कौन, किस देश में? म्यांमार में। इरावती और साल्वी नदी म्यांमार में। बात समझ आ गई यारी? उसके बाद है रंगून में ही आपका जो आपका रंगून, जैसा कि आप बता चुके हैं हम कि बर्मा की राजधानी रंगून थी, और रंगून में ही आपका अंतिम जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनकी जो है उनका मकबरा है यहाँ पर। ठीक है, समाधि कह सकते हैं आप। ठीक है, यह मकबरा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद म्यांमार की सीमा किस किस से लगती है? तो अपने उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि भारत से लग जाती है, लाओस से लगती है, थाईलैंड से लगती है, उसके बाद चाइना से भी लग जाती है। ठीक है, चाइना, लाओस, थाईलैंड। देखो ये आपका चाइना हो गया, ये लाओस, थाईलैंड, और यहाँ से आपका इंडिया, हल्का साउथ ईस्ट जो आपके स्टेट हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, उत्तर पूर्वी। उसके बाद कोकोस द्वीप, हमने आपको बताया था कोको द्वीप को लेकर विवाद था। गांधी जी कह रहे, जवाहरलाल नेहरू ने जो है गिफ्ट म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पर जो आपका है क्या नाम उसका, चाइना को बैठा के रखा है म्यांमार। तो हमने बताया था आपको इसके ऊपर भी। उसके बाद आपका है थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड कहलाता है। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। बात समझ आएगी नहीं आई? किस किस से लगती है सीमा? तो देखिए किस किस से लग रही है। म्यांमार से लग रही है, लाओस से लग रही है, कंबोडिया से लग रही है, मलेशिया से लग रही है, चाइना से नहीं लग रही है। ठीक है, ये आपके जितने दिख रहे हैं ना, इनसे आपका म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से सीमा लग रही है। क्लियर हो रहा है? और उसकी वियतनाम से भी लग रही है सीमा। ठीक है,
वियतनाम से भी लग रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें बता रहा है कि टूरिस्ट कंट्री है इसका, जो बैंकॉक राजधानी है, आपका टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने। बैंकॉक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए फेमस है। एलईडी जो आपका एलईडी टीवी होता है आपका कंबोडिया कह रहा हूँ, थाईलैंड में आपका 2-2.5 हज़ार रुपये में इसकी कॉस्ट आती है, ठीक है। और यहाँ पर आके आप देखते हैं 15 से 16 हज़ार 20 हज़ार ऐसे बिकता है। उसके बाद आपका बैंकॉक के पास एक फुगेट शहर है, बैंकॉक के पास एक फुगेट शहर है, फुगेट, ठीक है। फुगेट शहर आपका ये भी एक पर्यटन स्थल है, घूमने लोग जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद करा नहर का प्लानिंग कर रहा था चाइना, तो हमने बताया था आपको पर्यावरण बदलाव के कारण उसको रोक दिया गया था, ठीक। मैकोंग नदी आपका विवादित रहती है। ओंकार वाट, अब आ जाइए कंबोडिया में ओंकार वाट का मंदिर है, आपने आपको बताया था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, भगवान विष्णु का, तो ओंकार वाट का मंदिर है। राजा सूर्यवर्मन ने इसको बनवाया था, ठीक है। आ जाइए वियतनाम में। वियतनाम आपका जो है वियतनाम की सीमा आपका किसके से लग रही है, देखिए चाइना से लग रही है वियतनाम की सीमा, कंबोडिया से लग रही है, लाओस से लग रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीन देशों से लग रही है, चाइना, लाओस और कंबोडिया से सीमा लग रही है। ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ आपका दक्षिण चीन सागर हो गया, क्लियर हो रहा है। ये वाला हैनान द्वीप हो गया, हैनान द्वीप हमने आपको बताया था किसके लिए फेमस है, ये आपका यहाँ पर चाइना की नेवी है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हो ची मिन शहर है वो किसके नाम पर था, तो हमने आपको बताया था रूस और अमेरिका ने जब वियतनाम पर कब्जा किया था, तो ऊपर आपका साम्यवादी था, नीचे पूंजीवादी, तो नीचे यूएसए था, बांट दिया था इसको यहाँ से, क्योंकि ये वियतनाम है, ऊपर रूस ने कब्जा किया था, यहाँ यूएसए ने किया था। तो एक यहाँ पर लीडर थे जिनका नाम था हो ची मिन, तो हो ची मिन ने यहाँ पर अपनी सेना खड़ी करके इन दोनों को यहाँ से भगाया था। और समझ में आ रहा है कि नहीं? इन्हीं के नाम पर एक शहर आपको मिलेगा यहाँ पर नीचे, हो ची मिन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, मैं साफ़ कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए हो ची मिन सिटी लिखा है कि नहीं लिखा है, गौर फरमाइए ज़रा, देखो भैया फटाफट, ये देखिए यहाँ जहाँ हमने गोला बनाया ना, गोला, इसके बीच में देखिए हो ची मिन लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये उन्हीं के नाम पर शहर का नाम रखा गया था। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, वियतनाम में ही आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था वियतनाम में आपके 2 द्वीप हैं, स्पैटले और पैरासिल। देखो यहाँ पर दिख जाएगा आपको, स्पैटले और पैरासिल। कौन निकालता है तेल कौन निकालता है, बताइए फटाफट, तेल कौन निकालता है यहाँ से? चाइना निकालने नहीं देता है वियतनाम को, तो कौन निकालता है? तो भारत निकालता है। पैरासिल और स्पैटले ये दोनों द्वीप किसके हैं? वियतनाम के हैं। और यहाँ से तेल निकालता है भारत, जो आपकी ONGC कंपनी है हमारी तेल कंपनी, वो निकालती है। और इसमें निकलवाई जो है 50% तेल हम लोग लेते हैं वियतनाम से। क्लियर हो रहा है? तो वियतनाम भी दे देता है, क्यों? क्योंकि उसको 50% तो मिल रहा है, नहीं तो अगर भारत नहीं निकालता, ठीक है, तो फिर वियतनाम को निकालने नहीं देगा चाइना, तो वो तो 50% क्या 1% नहीं मिलेगा, तो वियतनाम कंप्रोमाइज़ कर लेता है कि हाँ ठीक है 50% ले लीजिए आप। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, लुकिस्ट पॉलिसी के जनक किसको कहा जाता है? तो इंद्र कुमार गुजराल को कहा जाता है। लुकिस्ट पॉलिसी है क्या? हमने आपको बताया था 1990 में जब हमारे यहाँ वित्तीय संकट आया था, वित्तीय संकट को लेकर बहुत परेशानियाँ थी, और कहीं ना कहीं हम बाहर से हमने जितना व्यापार था सब बंद कर दिया था, क्योंकि हमें डर था कि जैसे पहले आए थे अंग्रेज़, कहीं फिर से आएंगे व्यापार के बहाने और जो है फिर से हम पर हमें गुलाम बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं उसी कारण आपका वित्तीय संकट आया था, जिसमें कि IMF ने लोन वगैरह देने से मना कर दिया था। ये कहा था कि जब तक आप ग्लोबलाइजेशन नहीं करेंगे, वैश्वीकरण, तब तक आपको नहीं मिलेगा लोन। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था लुकिस्ट पॉलिसी के तहत। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि हम लोग सभी देशों से व्यापार कर सकें और अच्छे से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके। तो लुकिस्ट पॉलिसी आपके जनक पूछेगा तो इंद्र कुमार गुजराल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, अब मलक्का संधि पूछ लेगा, मलक्का जल संधि। तो हमने आपको बताया था, देखिए स्टेट ऑफ मलक्का लिखा है यहाँ पर, ये देखिए हम ब्लैक से कर देते हैं, ये वाली स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। मलेशिया और आपका जो मलेशिया है, और ये देखो क्वेश्चन में अगर मलेशिया और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया पूछता है तो आप लगा देना इन दोनों के बीच। अगर सिंगापुर दिख जाए, मलेशिया सिंगापुर की जगह पर आपको एक चीज़ मिलेगी, चाहे सिंगापुर मिल जाए चाहे मलेशिया मिल जाए। क्लियर? नीचे आपका इंडोनेशिया ही है। तो मलक्का जल संधि किस किस को अलग कर देती है? तो मलेशिया और सुमात्रा द्वीप को, जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है, या सिंगापुर। क्लियर? बात समझा कि नहीं आई? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, इंडोनेशिया की नुसंतारा है, याद रखना। उसके बाद ब्रुनेई की बंदरसेरी बागवान, म्यांमार की नेपिडो हो गई, लाओस की वियंतियन हो गई, और थाईलैंड की
थाईलैंड की आपकी बैंकॉक हो गई, कंबोडिया की नोमफे हो गई, और उसके बाद वियतनाम की हनोई, इंडोनेशिया नुसंतारा हो गया, तिमोर लेस्ते दिल्ली, फिलीपींस और मनीला। क्लियर, राजधानी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एलिजाबेथ हॉस्पिटल किस देश में स्थित है। तो एलिजाबेथ हॉस्पिटल हमने बताया था आपको, जो निर्भया कांड हुआ था वहाँ पर निर्भया को वहीं पर ले जाया गया था। तो एलिजाबेथ हॉस्पिटल आपका ये आपका इधर है सिंगापुर में। क्लियर, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और ये भी हमने बताया था कि सिंगापुर इतना आगे कैसे बढ़ गया। हमने आपको बताया था कि यहाँ से एक जो स्टेट जाती है आपकी मलक्का जल संधि, और ये लगभग आपका साउथ ईस्ट जो साउथ चाइना सी है उसको हिंद महासागर से जोड़ती है, और हिंद महासागर से फिर आपका उधर प्रशांत अटलांटिक और प्रशांत से जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यापार के मद्देनजर रखते हुए ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर जस्ट इसी कोने पे है। तो जितना भी आपका पेट्रोल, खाना, डीजल वगैरह जितना भरता है जहाज़, बड़े बड़े जो शिप होते हैं, जो वाणिज्यिक शिप होते हैं, वो सारा यहीं से सारा सब कुछ यहीं से भरते हैं। तो लगभग सारा जितना कमाई होती है सिंगापुर की हो जाती है। सिंगापुर इसीलिए डेवलप है। बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद है फिर आ जाए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमने बताया था 13,000 द्वीपों का समूह है, राजधानी नुसंतारा है। नीचे आपका जावा द्वीप के लिए फेमस है। सुंडा की खाई हमने बताया था एशिया का सबसे गहरा बिंदु अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, समुद्र में। तो आप बताएंगे सुंडा की खाई या जावा की खाई। जावा की खाई क्यों कहते हैं, क्योंकि जावा द्वीप के जस्ट नीचे आपका सुंडा की खाई स्थित है। क्लियर। उसके बाद सुमात्रा द्वीप ये इधर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है। ये दिल्ली आपका देश हो गया 11वां सदस्य आसियान का। इंडोनेशिया से क्वेश्चन पूछ सकता है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, तो आपका सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। सुमात्रा द्वीप पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी। क्लियर। और हमने बताया था सबसे ज़्यादा जहाँ पर ज्वालामुखी होगा वहाँ पर जिप्सम का निर्माण भी हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया था जब ज्वालामुखी के अंदर जो होता है वो होता है मैग्मा, और जब वो निकल जाता है उसको लावा कहते हैं। और जब वो लावा ठंडा होकर सूख जाता है, जब उसको वो उस रूप ले लेता है जिप्सम का। क्लियर। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है तो जिप्सम भी सबसे ज़्यादा निर्माण वहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। जावा द्वीप पर आपका सिनकोना के जो वृक्ष हैं हमने बताया था, कुनैन की दवा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, देखिए अगर पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप तो आप क्या बताएंगे, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बताएंगे बोर्नियो। क्या बताएंगे, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। लेकिन विश्व का पूछेगा तो ग्रीनलैंड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विश्व का पूछेगा तो ग्रीनलैंड, अगर एशिया का पूछेगा तो बोर्नियो द्वीप। देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको ब्लैक से, ध्यान से देखिएगा। ये आपका बोर्नियो द्वीप है। इस पर कितने देश हैं, इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 3 देश हैं। कौन कौन से हैं, तो ब्रुनेई है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ब्रुनेई है, मलेशिया है, ठीक है। उसके बाद आपका इंडोनेशिया। ये 3 देश हैं इस द्वीप पर। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि पूर्णतः कौन सा देश जो है आपका बोर्नियो द्वीप पर है। तब देखिए ये जो इंडोनेशिया है ये तो पूरे में है, तो ये पूर्णतः है ही नहीं इस पर, ठीक। मलेशिया आपका थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है। लेकिन आपका ये ब्रुनेई जो देश है, ब्रुनेई देश आपका पूर्णतः बोर्नियो द्वीप पर है। क्लियर हो रहा है। ब्रुनेई कौन से द्वीप पर है, पूर्णतः तो बोर्नियो द्वीप पर। क्लियर। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश, पहला तो आपका ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, और उसके बाद इंडोनेशिया। क्लियर हो रहा है। लेकिन पूर्णतः पूछेगा तो कौन सा है, ब्रुनेई। राजधानी बंदरसेरी बागवान। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेशिया की अर्थव्यवस्था किस पर है, तो रबड़ उत्पादन। मलेशिया में सबसे ज़्यादा आपका रबड़ उत्पादन होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सा देश है जिसमें रबड़ उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बता दीजिए मलेशिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज़। क्लियर हो रहा है। पश्चिमी द्वीप समूह पूछेगा तो वेस्ट इंडीज़, अगर पूछेगा पूर्वी द्वीप समूह तो इंडोनेशिया। क्लियर। द्वीप समूह क्योंकि बहुत सारे लगभग 13,000 द्वीपों से जो मिलकर बना हुआ है आपका इंडोनेशिया। 13,000 द्वीप, देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये सब द्वीप हैं, ये सब छोटे छोटे। क्लियर हो रहा है। तो आसियान में लगभग हमने कितने देश पढ़ लिया। अब आपका बचा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया। तो लगभग हम लोगों ने कितने देश पढ़े, 10। और 11वां देखिए तिमोर लेस्ते हमने बताया था 11वां देश बना है आपका आसियान का, और इसकी राजधानी है दिल्ली, ठीक है। लगभग 400 साल पुर्तगालों ने इस पर कब्जा रखा था, और जैसे ही पुर्तगालों से आज़ाद हुआ तो इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया इस पर, ठीक है। और लगभग आपका 1965 में कब्जा किया था। और 2002 में, अभी फ़िलहाल 2002 में ये फिर से आज़ाद हुआ है। अभी फ़िलहाल ये स्वतंत्र देश है। क्लियर हो रहा है। तो आसियान में हमने कितने देश पढ़े, 11। सबसे पहला म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और आपका हो गया तिमोर लेस्ते। क्लियर। तो आसियान कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, हम सार्क को देखते हैं। रिवीजन क्लास है जैसे कि आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपका साउथ एशिया का मैप लगा हुआ है,
देख पा रहे हैं। तो हमने कितने देश बताए थे, मैपिंग से याद रखना। सबसे नीचे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर। तो देखिए इधर ये आपका है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं है। आठ हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो मालदीव की अर्थव्यवस्था किस पर है, पर्यटन पर स्थित है। पूरा सारा पर्यटन पे ही रहता है सिस्टम, और कुछ होता नहीं है। अब लगभग समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर। कितना मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। तो जरा सा भी अगर समुद्र का स्तर बढ़ता है तो ये डूब जाएगा। तो 1.5 मीटर कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। और उसके बाद हमने बताया था श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन है, पूरे कोटे, ठीक है। अगर पूछेगा एलिफेंटा दर्रा तो श्रीलंका। उसके बाद जाफना द्वीप श्रीलंका। लिट्टे, अगर लिट्टे पूछता है तो लिट्टे क्या है, लिट्टे आपका एक आतंकवादी संगठन है जो कि अलग से जाफना द्वीप को श्रीलंका से अलग करने की बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा हम्बनटोटा, जिसको चाइना ने 90 साल के लिए लीज पर ले लिया। क्लियर। उसके बाद आ जाइए भारत हमने आपको बताया था, जब इंडियन मैप को हम पढ़ेंगे जब हम भारत को आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान को लेकर हमने बताया था एबटाबाद किसके लिए फेमस है, तो ओसामा बिन लादेन को सील ऑपरेशन के तहत यूएसए ने यहीं पर मारा था, एबटाबाद में। क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक सिलसिला कोए नमक की पहाड़ी है, नीचे ग्वादर बंदरगाह है, कराची बंदरगाह है। यहाँ पर आपका ईरान में एक बंदरगाह है, बताइए, जिसका भारत ने इनॉग्रेशन किया है, ठीक है, पैसा वैसा लगाया है। तो ये हो गया आपका चाबहार। तो ईरान में कौन सा है, चाबहार। पाकिस्तान में आपका ग्वादर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान को लेकर हमने बताया था अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अफीम की खेती ज़्यादा होती है और लगभग अफीम आपका बैन भी है, और जो चीज़ बैन होती है आपका उसका ही उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि बैन है तो महंगा बिकेगा। हालांकि इसका यूज़ दवाई में भी होता है। जो एक गोली आती है मार्फिन, जो मिलिट्री वाले होते हैं, चाहे वो कितना तगड़ा भी जख्म हो, कितना बड़ा भी दर्द हो, आप उस गोली को खा लीजिए, दर्द नहीं होगा आपको। तो अफीम की मात्रा आप जो नॉर्मल पेन किलर लेते हैं, जो दर्द की गोली होती है, उसमें अफीम होती है। क्लियर। तो दवाई में भी यूज़ होता है। और जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो उसको मरीज को बेहोश करने के लिए मार्फिन की एक इंजेक्शन आती है, गोली, उसमें अफीम पड़ी होती है। तो लिक्विड वाला जो इंजेक्शन होता है वो उसमें भी यूज़ होता है। तो अफगानिस्तान में हमने बताया था शरिया कानून को ज़्यादा महत्ता दी जाती है, महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है। 6ठी क्लास तक महिला पढ़ सकती हैं, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद नहीं पढ़ती हैं, और अगर इलाज करा दिए उससे क्या नाम जेंट्स डॉक्टर से, तो वो गोली मार दी जाती है। तो ये बेवकूफ़ हैं एक तरीके से, ठीक। उसके बाद आ जाइए नेपाल में हमने बताया था आपको राजधानी काठमांडू है। यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। क्लियर हो रहा है। काठमांडू में ही आपका पशुपतिनाथ मंदिर है, और इसकी लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। लैंडलॉक का मतलब होता है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। और बफर कंट्री बोल सकते हैं, दो बड़े देशों के बीच में एक जो छोटा देश होता है उसको बफर कंट्री कहते हैं। उसके बाद भूटान भी आपका बफर कंट्री है। उसके बाद आपका बांग्लादेश हमने पढ़ा था, मुक्ति वाहिनी सेना, अगर आप सभी को याद हो। तो आज जो था हमारा क्लास रिवीजन का था। कल हम आपको जो है जापान स्टार्ट करेंगे। लगभग हमने 19 और कल चाइना भी पढ़ लिया था। तो 19-20 देश आपके हो चुके हैं। कितने देश हो चुके हैं, 20 देश हो चुके हैं। तो हम कल पढ़ेंगे जापान। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा जो कंपटीशन यूट्यूब चैनल है NHB कंपटीशन क्लासेस। और जय हिंद।